अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे बिलखुसूस अगर इस्लामाबाद हो जाए, कराची हो जाए, लाहौर कोई भी हो जाए, तो जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या फिर जो एयरपोर्ट गार्ड्स हैं, जिनको आप गार्ड्स कह सकते हैं, या एयरपोर्ट फोर्स हैं, जो एयरपोर्ट फोर्सेज हैं, उनके तो डेफ़िनेटली जो उनकी ड्यूटी असाइन की जाती हैं वो सिक्योरिटी के लिए, उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बाहर से आते हैं या जाते हैं यहाँ से, या जो फ़ॉरेनर्स हैं, ज़्यादातर जो बाहर लोग काम के सिलसिले में गए हुए हैं, उनका आना-जाना यहाँ पे लगा रहता है। फिर उनकी फ़ैमिलीज़ हैं, वो यहाँ पे उनको सी ऑफ करने के लिए आती हैं, जाती हैं बाहर। तो मतलब जो एयरपोर्ट फ़ोर्स के दूसरे मानों में एक जो मकसद ये होता है कि उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उन लोगों को सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन अगर वही एयरपोर्ट फ़ोर्स इन्हीं लोगों पर हाथ उठाना शुरू कर दे, तो ये फिर कहाँ का इंसाफ़ है? तो इस एयरपोर्ट फ़ोर्स का क्या फ़ायदा है? यूँ समझ लीजिए कि ये लोग जो है बजाय उनको सिक्योरिटी देने के, उल्टा उनके ऊपर मुसल्लत होते हैं, उनके ऊपर सख्ती और तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। आज ये बातें डिस्कस करने का मकसद ये है कि 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें एक छोटी-सी बच्ची जो है लगभग 4 से 5 साल का जो है ना, उसकी एज जो है वो हो सकती है। वो लड़की, उसका जो वालिद है वो फ़ॉरेन से आ रहा है, बाहर अंदर आ रहा है वापस, और जैसे वो उसको इस्तकबाल करने के लिए बेसिकली वहाँ पे वो लोग गए हुए, उनकी फ़ैमिली गई हुई है। तो वो बच्ची जैसे ही अपने वालिद को देखती है, तो उस वालिद को उसको मिलने के लिए वो भागती हुई अपने वालिद की तरफ जा रही होती है। छोटी-सी बच्ची है, वो 4-5 साल की, जो उसकी वीडियो, जैसा कि आप वीडियो में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वो अपने वालिद से मिलने के लिए जा रही होती है कि ऐन उसी टाइम पे वहाँ पे भाई साहब खड़े होते हैं। जो एयरपोर्ट फोर्स का एक गार्ड जो है ना वहाँ पे खड़ा होता है। उसने उस बच्ची को बाकायदा तौर पर पीछे बालों से पकड़ के ऐसे नीचे पीछे खींचा उसको, और वो बच्ची बेचारी धड़ल से ज़मीन के ऊपर जा गिरती है, और उसको वहाँ पे चोट भी लगी है। लेकिन वो बेचारी अपने वालिद से मिलने के लिए इतनी बेकरार बेचैन थी कि वो अगले ही लम्हे बजाय इस चीज़ की, कि इस बात की कि वो फ़िक्र करती कि मुझे कितनी चोट आई है, वो रोती-रोती उठी और रोते-रोते दोबारा से दौड़ के दूसरे रास्ते से जाके फिर अपने वालिद से मिलने के लिए चली गई, और वालिद से गले मिल रही है, और फिर साथ ये गिला कर रही है कि उन अंकल ने मुझे मारा है। यार अफ़सोस होता है कि आप लोगों को हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन किया जाता है, उनकी ड्यूटियाँ असाइन की जाती हैं, बट वो जिसे कहते हैं ना कि दूध के राखी अगर बिल्ली बिठा दें तो बिल्ले ही दूध पी जाते हैं। तो वही यहाँ पे भी वही हिसाब है कि ये लोगों को इस आवाम के लिए ही, इनकी सिक्योरिटी के लिए ही बिठाया जाता है, और उन्हीं पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। उस छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था कि उसको उसको वालिद, अपने वो वालिद से मिलने के लिए भाग रही है, उसको बालों से पकड़ के नीचे धड़ल्ले से उसको फेंक रहा है। यार खुदा का खौफ करो, कुछ तो करम करो, कुछ तो रहम करो लोगों पर। क्यों इस तरह से आप इस तरह के जो अपना जो इमेज है खुद ख़राब करने पर तुले हुए हैं? तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन की इस बिगड़ती सूरत-हाल ने जो एनवायरनमेंट है, वो माहौल है, वो मज़ीद जो है वो ख़राब करता हुआ ये नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला जो है ही हमारे हाल पर रहम करे, हमारे मुल्क पर रहम करे, और इन लोगों को राह रास्त पर चलाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।